हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रीपोजिशन और बाकी अपन पूरी प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं, है ना। इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो प्रीपोजिशन पढ़ लिया होगा और समझ में भी आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप मेरे कमेंट करिएगा, कमेंट में, और क्लियर हो जाएगा, है ना। पहला, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपनी इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन आई एन इन एफ आर ओ एन टी, फ्रंट ओ एफ ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। इसका हिंदी में मतलब होता है के सामने। अगर कभी हिंदी सेंटेंस में के सामने की बात होती है या के सामने लिखा आता है तो उसे इन फ्रंट ऑफ बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। पहला, वह मंदिर के सामने खड़ा है। वह मंदिर के सामने खड़ा है। तो पहले की जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इसका प्रीपोजिशन। तो अपनी प्रीपोजिशन होगी, ये ऑब्जेक्ट होगी। प्रीपोजिशन क्या है अपनी? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल। इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरे घर के सामने, वह मेरे घर के सामने बैठा है। वह मेरे घर के सामने बैठा है। इसमें क्या देख रही हूँ? इन फ्रंट ऑफ मेरा घर, ये ऑब्जेक्ट हो गया पहले, फिर पोजीशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट। इन फ्रंट ऑफ माय हाउस या फिर होम, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट, वह मेरे सामने टीवी देख रहा है। वह मेरे सामने टीवी देख रहा है। वह मेरे सामने टीवी देख रहा है। तो के सामने ये हो गया और ये उसका, के सामने ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो इन फ्रंट ऑफ मी, ये इस प्रकार से आएगा। तो हर प्रीपोजिशन में हम लोग क्या है, 5 सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं। थ्री सेंटेंसेस विल बी कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस और बचे हुए हैं, 2 सेंटेंस को फिर से प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फोर्थ सेंटेंस, मैंने स्कूल के सामने उसे देखा था। मैंने स्कूल के सामने उसे देखा था, या भी प्रपोजिशन हो गई, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले प्रपोजिशन लिखेंगे फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, इन फ्रंट ऑफ आपकी प्रपोजिशन हो जाएगी, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है अपना घर के सामने वह रहती है। घर के सामने वह रहती है ना। के सामने क्या कहते हैं? इन फ्रंट ऑफ।
तो सबसे पहले प्रीपोजिशन लिखी जाएगी फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इन फ्रंट ऑफ हाउस, उसका घर, उसके घर होता तो उसके घर होता तो हर हाउस, लड़की घर होता तो लड़की का होता तो हिज हाउस। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन जैसे से मिलते जुलते हैं, लेकिन हम क्या कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि वो प्रीपोजिशन यूज होगी कि नहीं होगी, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। इसी से मिलती जुलती एक प्रीपोजिशन और लिखी जाती है, वो प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। इसका भी के सामने मतलब होता है, उसका भी के सामने होगा, लेकिन उसे कब यूज किया जाता है उसकी प्रोसेस देखनी पड़ेगी। सेकेंड प्रीपोजिशन इन फेस ऑफ, के सामने। हाँ, इस प्रीपोजिशन की कंडीशन क्या होती है यूज करने की, वो देख लीजिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, ये एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपकी आंखों के सामने है, तो आप उसका बोल सकते हैं इन फेस ऑफ। तो उसके लिए हो जाए जब कोई आमने सामने रहता है, जब कोई आमने सामने रहता है तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ देते हैं, गाली बना देते हैं। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। इसमें सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस वह मेरे सामने है, वह मेरे सामने है, के सामने प्रीपोजिशन हो गई, मेरे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन फेस ऑफ मी, इस प्रकार से भी होता है। तो बाकी इसमें और दूसरी प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ इसका के मत सामने होता है। सिर्फ ये इतना याद रखिएगा कि जब कोई आपके इंसान, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई व्यक्ति रहेगा, अगर आपके सामने खड़ा हुआ है और आप उसके बारे में बोल रहे हैं, तो जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसी में ही इसका यूज किया जाता है इन फेस ऑफ। तो उसी के लिए है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रोपोजिशन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पोजीशन इन प्लेस ऑफ, इसका मतलब होता है के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, हिंदी पर। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला, और हाँ, इसका दो मतलब होते हैं। इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, के स्थान पर, की जगह पर। पहला, उसकी जगह पर, उसकी जगह पर, या फिर प्रीपोजिशन हो जाएगी या उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, इन प्लेस ऑफ हिम, अगर बॉय है तो, और हर, जी आई गर्ल्स के लिए हो जाएगा। इस प्रकार से। नेक्स्ट, उसकी जगह में होता तो, पास हो जाता। ये इस प्रकार से। अब उसकी जगह में मैं होता तो पास हो जाता, तो यहाँ भी वही है, के जगह पर ये इन
प्लेस ऑफ हिम, और हर, अगर लड़की है तो हर लगाना है, नहीं तो हिम लगाना है। नोट कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे घर की, घर के, घर की जगह पर मंदिर होना था। मेरे घर की जगह पर मंदिर होना था, तो यहाँ पर भी के जगह पर, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, पहले प्रीपोजिशन फिर उसका ऑब्जेक्ट। इन प्लेस ऑफ माय ऑब्जेक्ट होम। जो पक्का मकान होता है उसे हाउस बोला जाता है, जो लेंटर वाला होता है उसे हाउस बोला जाता है। जो कच्चा घर होता है उसे होम बोला जाता है, या छोटे घर को भी होम बोलते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हाउस भी बोल सकते हैं, होम भी बोल सकते हैं। होम, उस स्थान पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, उस स्थान पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, या फिर प्रपोजिशन हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ दैट प्लेस, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ देयर, इस प्रकार से प्रपोजिशन है। इसे भी नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का चैप्टर खत्म हो गया है। प्रपोजिशन मोस्टली बहुत जो कॉमन यूज होती है उसे हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, उसके बारे में जान चुके हैं कि कैसे यूज होता है, किस प्रकार से उसे पढ़ा जाता है, और कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। इसलिए प्रपोजिशन का चैप्टर को अब ऑफ करते हैं, है ना। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बी वर्सेस पढ़ेंगे, जिसमें वर्ब ही नहीं होती है, बी वर्ब का यूज होता है। लेकिन उन सेंटेंसों में भी आपके प्रपोजिशन रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगी, है ना। लेकिन बी वर्ब अगर होगा तो वर्ब नहीं रहेगी। तो और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है, मेरी बायोलॉजी की और फिजिक्स की वीडियो कमिंग सून है, आने वाली है, उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं 11th 12th 10th, तो सही पड़ेगा। नमस्कार।